इस बिहार में आज चुनाव में मुद्दा है विकास, जन कल्याण और सुशासन। मैं तो कृषि मंत्री हूँ, कई बार बिहार आया हूँ। मखाना बोर्ड का गठन करके सुपर फूड मखाना को कैसे विश्व व्यापी बनाया जाए ताकि रोजगार भी मिले, तब भय था, आज भरोसा है। राहुल गांधी जी जानते हैं कि चुनाव जीतना इतना तो है नहीं, इसलिए पोखर में उतरो, मछली मारो, जलेबी सेंको। जब तक लालू राज था लोग भय में जीते थे। आतंक, भय, हत्याएं, लूटमार, बलात्कार। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस समय है देश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड टाइम मुख्यमंत्री रह चुके, और खास तौर से अगर भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति में जब जड़ और जमीन की सियासत की बात होती है तो शिवराज चौहान का नाम उसमें सबसे अग्रणी आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अजात शत्रु की इमेज भी है। तीखा बोलते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आपको एक तस्वीर याद होगी ना कि वो जीतू पटवारी जी उनके घर पहुंचे थे बोरा लेकर, तो उनको भी मिलकर उन्होंने बोरे में वापस कर दिया था। ये उनकी शैली है। तो शिवराज जी, हम तो खैर आपको युवा मोर्चा के समय से देख रहे हैं, राजनीति करते करते हमने देखा है आपको, लेकिन अब जब आप बिहार आए हैं तो बिहार की राजनीति में कहा था कि बिहार के लोग बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, और यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं नीतीश कुमार को। उसके बाद आपको लगता है कि एनडीए के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती, वैसे आप एंटी इनकम्बेंसी को हराकर लगातार परास्त करते रहे, लेकिन बिहार में वैसा आपको दिखाई पड़ रहा है? बिहार में विकास बोल रहा है। देखिए, तीन चीजें इस बिहार में आज चुनाव में मुद्दा है विकास, जन कल्याण और सुशासन। आज अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है लोगों का। काम गिनाने का समय नहीं हम लोगों के पास। दूसरी, जन कल्याण की जो योजना बनी है, जैसे महिला सशक्तिकरण, ये ले लीजिए आप, लखपति दीदी बनाने का अभियान यहाँ चल रहा है। हमारी जीविका बहनें, उनकी जिंदगी बदली है एनडीए की सरकार ने, और अब रोजगार के लिए उनके खाते में 10,000 रुपया 1 करोड़ 21 लाख बहनों के खाते में पहुंच गए। 2 लाख तक जाएंगे जो रोजगार करना चाहेंगे। ये किया गया है। मैं एक एक चीज नहीं गिनाऊंगा, चाहे युवा हो, रोजगार का सवाल हो, किसान हो। मैं तो कृषि मंत्री हूँ, कई बार बिहार आया हूँ। मखाना बोर्ड का गठन करके सुपर फूड मखाना को कैसे विश्व व्यापी बनाया जाए ताकि रोजगार भी मिले और किसान की आय भी बढ़े। तो ये जो काम है, ये काम इस समय बोल रहे हैं। और इसके उलट आप दूसरा दृश्य देखिए, जब तक लालू राज था लोग भय में जीते थे। आतंक, भय, हत्याएं, लूटमार, बलात्कार, अपहरण उद्योग था। मुख्यमंत्री के निवास पर फैसला होते थे कौन कब छूट के आएगा। तब भय था, आज भरोसा है लोगों को। तब भ्रष्टाचार था, आज नवाचार है। तब करप्शन था, आज इनोवेशन है। तब जंगल राज था, आज सुशासन है। तब बिहार की पहचान उनने क्राइम की बना दी थी, आज बिहार प्रीमियम प्राइम स्टेट है, प्राइम स्टेट। तो ये बदला हुआ जो माहौल है सुशासन के कारण, उसके कारण जनता ने फैसला किया कि हम एनडीए ही वापस लाएंगे। तो शिवराज जी, आपने मखाना का नाम लिया, मैं इसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि मखाना यहाँ पर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सुपर फूड और तमाम चीजें, आप चाय पीते जाइए, चाय की चुस्कियों के साथ में हम लोग बात करते रहेंगे। लेकिन ये जो मखाना बोर्ड को लेकर बार बार आपने बनाया, आपने यहाँ पर बात की सुपर फूड की, वहां पर राहुल गांधी पहुंच गए थे, उतरे थे, किसानों के बीच में गए थे, अभी वो मछली पकड़ने के लिए भी कूद गए थे। तो वो सीधे मछुआरों के बीच में, मखाना किसानों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन आप सुपर फूड उसको घोषित कर रहे हैं। 400 करोड़ रुपए शायद यहाँ पर आपने उसके लिए पूरा गठन करके खर्च भी किए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जरूरत ज्यादा की है। थोड़ा समझा पाएंगे? पहले तो वो ये बताएं कि जब 15 सालों तक महागठबंधन की सरकारें थी, तब मखाना और किसान के लिए किया क्या उन्होंने। मैं स्वयं कृषि मंत्री के रूप में दरभंगा गया था, सम्राट जी भी साथ थे। हम लोगों ने मखाना बोर्ड बनाने के पहले मखाने की बेल लगाई भी थी, और मखाने के किसानों की पंचायत की थी, केवल किसानों की नहीं, मखाना उद्योग में लगे बाकी लोग जो प्रोसेसिंग के काम में लगे, और उनके सुझाव के आधार पर मखाना बोर्ड बना। अब आज कहे कुछ हुआ नहीं, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था, आज बोर्ड बना और अब कार्रवाई जारी है, काम हो रहा है तेजी से। तो जिसके दिमाग में सोच होती है लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, वो कदम उठाता है
राहुल गांधी जी जानते हैं कि चुनाव जीतना इतना तो है नहीं, इसलिए पोखर में उतरो, मछली मारो, जलेबी सेंको, तलो। पहले वो भजिया तलने का बड़ा विरोध करते थे, आजकल जलेबी तल रहे हैं खुद। तो नॉन सीरियस लगते हैं। बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत सजग है, बहुत जागरूक है, और वो इन नाटकों को समझती है। पर शिवराज जी, मैं ये सवाल मुझे लगता है कि अगर आपसे नहीं पूछूंगा तो बहुत अधूरा रह जाएगा साक्षात्कार, क्योंकि इस देश में मामा के रूप में आप विख्यात होते हैं। बहनों के लिए, लड़कियों के लिए जो चीजें आप करते हैं, अब आज की तारीख में पूरे देश में वो योजनाएं लागू होती दिखाई पड़ रही। यहाँ पर भी ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार ने भी कुछ बड़े कदम उठाए, और अभी 10-10 हजार रुपए आपने उसके बारे में बताया किया, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव के समय में ही ये याद क्यों आती है, और चुनाव के बाद नीतीश कुमार ये जो बजट है मध्य प्रदेश, तो आप मतलब चूंकि इतना लंबा शासन चलाकर आए हुए हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे, आपको पूरा पता है, ये पैसा आएगा कहां से? बिहार की ऐसी स्थिति देखिए, एनडीए कभी भी ऐसी घोषणा नहीं करता जो पूरी ना की जा सके। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कम नहीं होने दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बढ़ाया। सड़कें, बिजली, पानी, सिंचाई, जल जीवन मिशन, सारे काम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी से लेकर सारे विकास के काम चलते रहे। वो करते हुए हमने बहनों के खाते में पैसा डाला लाडली बहना योजना का, और कुल मिला के मेरे 4 लाख करोड़ के बजट में से हम 16,000 करोड़ रुपए बहनों को देते हैं। क्या आधी आबादी को इतना हक नहीं है कि लाखों करोड़ के आपके बजट में से 15-20 हजार करोड़ रुपया उनके लिए निकाले जा सके? क्या उनको जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? और ये केवल चुनाव के समय नहीं, आप चाहे बिहार देखें चाहे मध्य प्रदेश देखें। मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी 2006 में, जब बेटियों के सशक्तिकरण के लिए 50% रिजर्वेशन हम लोगों ने दिया था 2007 में बहनों को, ताकि राजनीतिक सशक्तिकरण का। यहाँ भी नीतीश बाबू ने किया। यहाँ भी बहनों के कल्याण की अनेकों योजनाएं बनी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह जैसी योजनाएं। लाडली बहना तो बहुत बाद में आई है। तो एक श्रृंखला है। देखो, विश्वास तब पैदा होता है जब आप लगातार काम करके लोगों के दिल में ये स्थान बनाते हैं कि सच में आप उनका कल्याण चाहते हैं। केवल चुनाव के समय डालने से नहीं होता, ये बात सच है, लेकिन चुनाव के पहले भी तो कई चीजें की। ठीक है, बस आखिरी सवाल शिवराज जी, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि इस मामले में भी आपसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता। आपके चेहरे पर मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव जीता गया, आपके नेतृत्व में पूरा चुनाव जीता गया। उसके बाद खैर भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति परंपरा है, आपको जो भी भूमिका या जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर ये भ्रम, और आपका उदाहरण देकर ही बताया जा रहा है लोगों को कि नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। ये कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। कहीं कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी और एनडीए भी ये तय कर चुका है, कह चुका है कि नीतीश बाबू ही हमारा चेहरा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, मुझे लगता है कि शिवराज जी से बातचीत करना हमेशा बड़ा सुखद होता है, और उनके पास जिस तरीके के अकाट्य तर्क और तथ्य होते हैं वो बात करने के बाद थोड़ा समृद्धि लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।